आज है 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के इन शहरों में चलेंगी 240 ई बसेस। छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहरों में 240 ई बसेस चलेंगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। इसके चलते 50 बसेस बिलासपुर शहर में भी चलेंगी। इसके साथ ही 3 अन्य शहर में भी ये बसेस चलाई जाएंगी। ई बस में आरामदायक सफर के साथ शहर के बाशिंदों को आसपास सफर करने में आसानी होगी। जेल में बंद भाइयों की कलाइयां नहीं होंगी सूनी। सभी जेलों में मनाया जाएगा रक्षाबंधन। सलाखों के पीछे कैद भाइयों की कलाइयां सूनी नहीं होंगी। बहनें जेल में ही अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी सलाखों के पीछे कैद भाई अपनी बहनों के साथ धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मना पाएंगी। रायपुर केंद्रीय जेल समेत छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले साई सरकार का महतारी सदन पर दांव। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए देने के बाद साई सरकार अब पंचायत चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है। पंचायत चुनाव से पहले 202 पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण होगा। यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु प्रयास किए जाएंगे। गाँव में महिलाओं के लिए समूह में या व्यक्तिगत तौर पर काम करने की कोई जगह नहीं है। तेजी से फैल रहा स्वाइन फ्लू, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। प्रदेश के कुछ जिलों में और बालोद के पड़ोसी जिले दुर्ग में स्वाइन फ्लू के लगातार मिल रहे मरीज मिलने के बाद बालोद जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एहतियात बरतने एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि लगातार बढ़ रहे मौसमी बीमारियों स्वाइन फ्लू की संभावना बनी रहती है। ऐसे में लोगों को खासतौर पर बचाव कार्य करना जरूरी है। स्वास्थ्य संस्थाओं को भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। रायपुर के जंगल सफारी में प्लास्टिक बैन, पर्यटकों के बैग की होगी चेकिंग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनी जंगल सफारी अब प्लास्टिक मुक्त होगी। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया गया। रविवार से सफारी के अंदर एक भी प्लास्टिक उत्पाद नहीं ले जाने दिया जाएगा। पर्यटकों के बैग की गेट पर ही जांच की जाएगी, जिससे पानी, बोतल और प्लास्टिक संबंधित चीजें अंदर नहीं पहुंचेंगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जंगल सफारी को प्लास्टिक मुक्त करने वन्यजीव मुख्य वन संरक्षक सुधीर अग्रवाल ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 138 करोड़ में ठेका देने की तैयारी। सीजी डायल 112 में टेंडर का बड़ा खेल सामने आया। पुलिस के अफसर एक ऐसी कंपनी को काम देने की तैयारी में हैं जिसके खिलाफ राजस्थान सीबीआई में मामला दर्ज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 70 से अधिक मामले लंबित हैं। दूसरी ओर आईटी सेक्टर में काम करने वाले सरकार के उपक्रम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को बाहर कर जिक्टा हेल्थ केयर लिमिटेड को 138 करोड़ रुपए अधिक में देने की तैयारी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश। देश भर में इस समय मानसून का दौर जारी है। कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है और बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। लगातार हो रही बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान के विभाग वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने आज पूर्वानुमान जारी किया। आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक सोमवार को देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर में पुनर्जन की मांग। 20 अगस्त को रेल रोको आंदोलन की तैयारी में लोग। कोरबा में रेल कॉरिडोर के कारण भविष्य में कृष्णानगर दीपिका के टापू बन जाने और प्रदूषण के खतरे को देखते हुए बस्ती का पूर्ण अर्जन की मांग पर यहां के नागरिक अब रेल रोको आंदोलन की तैयारी में हैं और घोषणा की है कि 20 अगस्त को गेवरा दीपिका के बीच रेल मार्ग में चलने वाली रेलगाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा। इस रेल पथ के प्रस्ताव आने के बाद से ही विरोध हो रहा है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायकों की होगी अहम बैठक। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, साथ ही बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। आगामी 20 अगस्त को इस बैठक में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संविदा कर्मियों ने सीएम को राखी के साथ भेजा मांग पत्र। रक्षाबंधन के त्योहार पर सीएम विष्णुदेव साय को संविदा कर्मियों ने राखी के साथ मांग पत्र भेजा। उन्होंने मांग पत्र पर नियमितीकरण सहित 18 मांगों को लेकर सीएम से मार्मिक अपील की। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी अपनी लंबित 18 मांगों को लेकर धमतरी जिले के एनएचएम महिला संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को राखी भेजी है।
फायर एवं सेफ्टी औद्योगिक सुरक्षा पर दिया जा रहा प्रशिक्षण, 10वीं 12वीं पास भी ले सकते हैं ट्रेन। शहर में संस्था फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भिलाई निजी प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर पास छात्र छात्राओं के लिए फायर एवं सेफ्टी का प्रशिक्षण देती आ रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण के द्वारा छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद करना है। संस्था में 6 महीने या साल भर का 1 वर्ष अग्निशमन सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा का प्रशिक्षण चल रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सांसद ब्रजमोहन का बड़ा बयान। भाजपा ने रायपुर दक्षिण सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन भाजपा संगठन ने कवायद शुरू कर दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली हुई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर देना चाहिए। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने कोलकाता की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन व ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने गांधी प्रतिमा के पास कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ड्यूटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की पद्मा पाटिल ने कहा कि इस जघन्य व आपराधिक कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बड़ी घोषणा, गांव में बनेंगे शहीदों के भव्य स्मारक। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के गांव में स्मारकों का निर्माण कराएगी। ये स्मारक उनके बलिदान और सम्मान में होंगे। ये स्मारक 1 साल में बनकर तैयार होंगे। डिप्टी सीएम शर्मा के अनुसार 1 साल के भीतर 1200 से ज्यादा वीर गति प्राप्त जवानों के गाँव में उनके 5 फुट ऊंचे स्मारकों का निर्माण कराएगी। कोई करे परेशानी या कहीं से ना मिले मदद तो रायपुर के कलेक्टर सुनेंगे बात। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ में मिसाल पेश की। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कलेक्टर ने खुद का एक कॉल सेंटर बनाया, जिसमें कॉल से लेकर व्हाट्सएप पर आने वाली शिकायतों को 24 घंटे में निराकृत किया जा रहा है। जिन समस्याओं और प्रकरणों के लिए लोग वर्षों से भटक रहे थे, अब कॉल सेंटर में शिकायत मिलने पर खुद संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता को फोन कर निराकरण करने की जानकारी दे रहे हैं। 20 किलोमीटर तक टिकट बुकिंग का नियम खत्म। अब ऐप से कहीं से भी खरीदें ई टिकट। ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को अभी टिकट खरीदने के लिए स्टेशन में 20 किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेलवे ने अब अनारक्षित ई टिकट खरीदने के नियमों में बदलाव कर दिया है। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से जियो फेसिंग लिमिट को खत्म कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों को टिकट बुकिंग करते समय प्लेटफॉर्म से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहीं भी अनारक्षित कोच के लिए टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 और नगर पंचायत को बनाया जाएगा नगर पालिका परिषद। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद की संख्या बढ़ने वाली है। गौरेला पिंडरा के बाद 2 और नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। मंत्रालय के अधिकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद फाइल मूवमेंट करना शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सीएम ने अपने दौरे के समय नगर पंचायत पत्थलगांव और गदरी नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की घोषणा की थी। बिलासपुर में 18 शराब दुकानों में आबकारी का छापा। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश पर बिलासपुर में 18 शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पॉपुलर ब्रांड की शराब न होना, शराब दुकानों की नियमित निरीक्षण न करने समेत कई खामियां सामने आई। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। एमएलए देवेंद्र की गिरफ्तारी पर 21 को कांग्रेस का हल्ला बोल। भूपेश बघेल बोले, सीएम और गृह मंत्री के इशारे पर कार्रवाई। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ 21 अगस्त को कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इसके पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस से कहना चाहता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपको नजरें मिलाने में दिक्कत हो। बघेल ने कहा कि देवेंद्र यादव पर जितनी धाराएं लगाई गई, पुलिस को एक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। प्रधान पाठकों को अति विशेष बनाए जाने पर शिक्षकों में आक्रोश। युक्तिकरण को लेकर संयुक्त शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। संयुक्त शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी की अगुवाई में शिक्षकों ने युक्तिकरण के साथ ऑनलाइन अवकाश के आदेश को भी तुरंत वापस लेने की मांग की। सचिन त्रिपाठी ने कहा कि संयुक्त शिक्षक संघ ने आंदोलन की पहली कड़ी में जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय आंदोलन व ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। सावन के अंतिम रविवार रायपुर में गाजे बाजे के साथ निकली भव्य कांवड़ यात्रा।
सावन माह में भोलेनाथ का अभिषेक करने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सावन के अंतिम रविवार को पश्चिम विधानसभा के विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की मनोकामना पूरी होने और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी को कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ की 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति मिली है। इनमें पहली कोरबा से अंबिकापुर तक और दूसरी गढ़चिरौली बीजापुर से बचेली तक नई रेल लाइन का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। सुकमा में नक्सलियों का बारूद और हथियार बरामद, जंगल में छिपाकर रखे थे माओवादी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस ने नक्सलियों का जब्त किया सामान बरामद किया। इसमें भारी मात्रा में बारूद, हथियार समेत अन्य सामान हैं। सर्चिंग के दौरान जवान माओवादियों के 2 अलग अलग ठिकानों में घुसे और नक्सलियों का सारा सामान बरामद कर लिया। मामला भेजी और किस्टाराम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि किस्टाराम के मेटागुड़ा और भेजी के बिराभट्टी इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर पुलिस की पहल शुरू। रायगढ़ पुलिस ने डॉक्टर्स और चिकित्सा स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण कदम उठाए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में स्थित शासकीय और निजी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और कार्यरत मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं। दिव्य कला मेले का शुभारंभ। रायपुर में 5 एकड़ में दिव्यांगजन पार्क बनेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को बीटीआई मैदान पर 17वें दिव्य कला मेले की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर में जमीन मिलने पर दिव्यांगजन पार्क बनाने की घोषणा की। सीएम साय ने इसके लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। रायपुर में दिव्य कला मेला 23 अगस्त तक सुबह 10 से रात 9 बजे तक चलेगा।